मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 12 नवंबर प्रातः 5 बजे 134वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में मैं एक बहुत सुंदर योजना जिसके बारे में हमने कई स्रोतों से सुना है और ये इस योजना की चर्चा विगत हुए लोकसभा चुनाव में खूब हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन चुनावों में घोषणा की थी कि तीसरी बार विजयी होने के बाद 70 वर्ष या उससे ऊपर के वृद्धजनों को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा, जिसके माध्यम से ऐसे बुजुर्गों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। मित्रों, इस धनतेरस के दिन, आयुर्वेद दिवस के दिन, एक सुंदर दिवस, इस विषय को, इस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को समर्पित किया और देश के सभी वृद्धजनों ने, बुजुर्गों ने इस योजना का हृदय से स्वागत किया। और साथ ही इस योजना की एक खास बात और है मित्रों, जो बुजुर्ग इस योजना के पहले से पात्रता की क्रम में हैं, ऐसे लोगों को अतिरिक्त लाभ 5 लाख के इलाज का दिया जाएगा। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बड़े बूढ़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की बहुत आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण, कुछ उपेक्षा के कारण व आर्थिक संसाधन कम होने के कारण ऐसे बुजुर्ग अपने लिए गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होने के बाद भी इलाज कराने में असमर्थ रहा करते थे। ऐसे वृद्ध जन अब इस योजना के माध्यम से अपना स्वास्थ्य संबंधी इलाज कराने में समर्थ होंगे। ये एक बहुत सुंदर योजना है, लोकहित की, जनहित की योजना है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है मित्रों। लेकिन कुछ मैंने पहले भी कई बार आपको कहा कि राजनीति बहुत निर्मम चीज़ हुआ करती है। इस योजना के क्रियान्वयन में दो राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार इस योजना को अपने राज्यों में लागू करने से मना किया राजनीतिक कारणों से, वह बहुत ही खराब कदम है, बहुत ही निंदनीय उनका ये कार्य है। इसमें एक पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, पश्चिम बंगाल में जो सत्तारूढ़ दल है, जिसकी मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी ने भी इस योजना को लागू करने से इनकार किया और उनके कदमों से कदम मिलाते हुए दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल जी ने भी इस योजना का उपहास उड़ाते हुए, इसकी उपेक्षा करते हुए अपने राज्यों में लागू स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को सक्षम बताते इस योजना को लागू करने से इनकार कर दिया है। मित्रों, यदि वास्तव में उनके यहाँ की योजनाएं सक्षम थी, उनसे वृद्धों का इलाज हो रहा था, फिर भी उन्हें ये योजना लागू करना चाहिए थी। इससे इस योजना का लाभ अन्य माध्यमों से अन्य लोगों को दिया जा सकता था स्वास्थ्य संबंधी, इससे और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ही आता। लेकिन अपने राजनीतिक कारणों से, अपनी क्षुद्र राजनीतिक भावना के तहत ऐसे राजनीतिक दलों ने अपने प्रांत के बुजुर्गों के साथ जो अन्याय करने का काम किया है, उसके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी निंदा करते हुए और उससे आगे बढ़ते हुए उन राज्यों के बुजुर्गों से अब क्षमा मांगी है। और मज़े की बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल जी इस योजना को घपलों की योजना बता रहे हैं, जबकि उनकी ही एक सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जो पंजाब में भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कार्यरत है, उस योजना को, इस तथाकथित घपले वाली योजना को, जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने यहाँ लागू नहीं कर रहे हैं, उनके ही दल की पार्टी की सरकार पंजाब में इस योजना को हाथों हाथ लेकर लागू कर रही है और अपने प्रदेश के बुजुर्गों को इसका लाभ दे रही है। मित्रों, इस योजना के अंतर्गत आप देख रहे हैं कैसे गांव-गांव में हर सरकारी जगहों पर कैंप लगाकर अस्पतालों में बुजुर्गों को इस योजना का लाभ देने के लिए कार्ड वगैरह, उनका पंजीकरण वगैरह कराया जा रहा है युद्ध स्तर पर। और इस योजना का जो 60% हिस्सा है खर्च का,
वह केंद्र सरकार देती है, 40% हिस्सा प्रदेश सरकार देती है। मित्रों, इसी प्रकार की कई अन्य जनहित की योजनाओं को भी इन सरकारों ने अपनी क्षुद्र राजनीति के तहत अपने यहाँ लागू करने से इनकार किया। मित्रों, आप सबको याद होगा किस प्रकार कोरोना काल में भी भारतवर्ष के वैज्ञानिक डॉक्टरों द्वारा बनाए कोरोना के टीके का कुछ राजनीतिक दलों ने किस प्रकार उपहास उड़ाया था, उपेक्षा की थी और उस टीके को बहुत कमतर बताया था और अपने राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को, पार्टियों को इस ओर प्रेरित किया था कि वह इस टीके का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये टीका एक विशेष राजनीतिक दल द्वारा, उसकी सरकार द्वारा बनाया गया है। और आप सबने देखा कैसे शुरू में इस टीके का जो उपहास उड़ाया था जिन राजनीतिक दलों ने, आखिर में उन लोगों ने उसी टीके का उनके परिवारजनों ने इस्तेमाल कर कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने का काम किया था। और उसी टीके को पूरे विश्व में लोगों ने हाथों हाथ लिया था। पूरे विश्व में भारत की जय जयकार इसी कोरोना काल के टीके के कारण हुई थी। लेकिन हमारे यहाँ के राजनीतिक दल किस प्रकार अपनी क्षुद्र राजनीति के तहत ऐसे लोकहित जनहित के कार्यों से भी परहेज कर सकते हैं, इसके बारे में हम सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और ऐसे राजनीतिक दलों के जो स्थानीय स्तर पर समर्थक है, नेता, उनको भी इस ओर उनका ध्यान प्रेरित करना चाहिए कि इसमें उनके राजनीतिक दलों की गलती की ओर उनका ध्यान जब हम आकर्षित कराएंगे तो उनकी भी समझ में आएगा कि जनता ऐसे जनहित विरोधी, लोकहित विरोधी उनके नेताओं के कार्यों का संज्ञान लेती है। मित्रों, आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी से एक बार मेरा पुनः अनुरोध है कि इन पर प्रसारित अंकों को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।